नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह वालिया अपने इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो इस मौके पर हम डॉक्टर स्वाति जी के विचार सुनेंगे। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर स्वाति के पास। एवरी डे इज वुमेन्स डे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मशीनरी विदाउट वुमेन रन कर सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दैट मेल्स आर नॉट स्पेशल, मेल्स आर आल्सो एज स्पेशल एज फीमेल्स। तो प्लीज डोंट माइंड ऑल द काउंटर पार्ट्स, बट यस, सिंस इट्स अ वुमेन्स डे तो आज हम थोड़ा सा इसको स्पेशली सेलिब्रेट कर लेते हैं। ऑल्दो आई सबसे पहले आई वुड लाइक all the women present here to clap for themselves, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतने एम्पावर्ड हैं और अपने आप से इतना अच्छा कर रहे हैं। तो आप लोग अपने लिए खुद, यू शुड सेल्फ अप्रिशिएट योर सेल्फ कि आप अपने बिजी टाइम से ये टाइम निकालते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं। तो सिंस इट्स अ वुमेन्स डे तो आज हम थोड़ा सा वुमेन हेल्थ के बारे में बात करेंगे। वुमेन हेल्थ, दिस इज नो टॉपिक, दिस इज नो क्या कहते हैं, आज मैं आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी जो आप ऑलरेडी नहीं जानते हैं। तो वुमेन हेल्थ को हम कुछ ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, फिजिकल और इमोशनल और आई वुड से मेंटल। तो फिजिकल वुमेन हेल्थ, फिजिकल वेलबींग, मुझे लगता है यहाँ बहुत बार वुमेन की फिजिकल वेलबींग पे बात हुई है। बी इट बी सम हार्मोनल हेल्थ और बी इट बी सम स्केलेटल हेल्थ, जो कि हमारा बोन्स और इन सब से रिलेटेड हो गया, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो गया, हार्मोन से रिलेटेड हो गया। इन सब चीजों पे हमने यहाँ बहुत बार बात की है। एंड आई थिंक कि यहाँ जितने लोग हैं वो बहुत अच्छे से अवेयर है कि व्हाट एग्जैक्टली इज वुमेन्स हेल्थ, अगर हम एक फिजिकल हेल्थ की बात करें तो। बट उससे पहले लेट अस सी कि व्हाई आर वी वुमेन, व्हाई आर वी वुमेन। जब हम वुमेन को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे अगर, तो WOMEN, देयर इज ऑलवेज अ मैन बिहाइंड अ W। इफ विल सी कि हम देखेंगे पीछे मैन है, आगे W है, तो व्हाट इज दैट W इज बेसिकली वंडर। So we are as good as men, but we do it wonderfully. और इसके पीछे रीजन क्या है? आई थिंक इसके पीछे रीजन ये है दैट वी हैव दैट केपेबिलिटी टू जेनरेट। कोई भी अगर हम फिजिकली देखें या अगर हम साइंस की तरफ से देखें, तो वी कैन क्रिएट अ लाइफ, वी हैव एवरीथिंग जो एक मैन में होता है। अगर हम फीमेल हार्मोन्स की बात करें तो फीमेल हार्मोन्स मैन में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि दे लैक दैट हार्मोन्स, बट यस, बट आउट ऑफ दोज हार्मोन्स वी कैन क्रिएट अ लाइफ, दैट्स व्हाई वी आर वंडरफुल आई गेस। तो हम लोग भी मैन हैं, क्या नहीं कर सकते, वी हैव अ फिजिकल पावर जस्ट लाइक देम। अब आप कुछ भी देख लीजिए, वेट लिफ्टिंग देख लीजिए, देयर आर फीमेल्स डूइंग वंडर इन ऑल दीज स्पोर्ट्स, जो कि विच आर इंटेंस फिजिकल स्पोर्ट्स। या फिर आप चाइल्ड बर्थ देख लीजिए, if you compare, it is being said कि if you compare a labor pain, it will be like 100 bones broken in your body altogether, मतलब 100 हड्डियां अगर आपकी एक साथ टूटेंगी, that much intense pain you'll have when you deliver a baby. तो we have a physical capability to have that pain. तो शायद भगवान ने इसीलिए हमें वंडरफुल बनाया कि हम वो सारे काम कर सके जो एक मेल कर सकता है, प्लस वी कैन एड अ लिटिल मैजिक टू ऑल दोस थिंग्स। आई थिंक बस यही एक डिफरेंस है जो मेल और फीमेल में होता है। फीमेल्स के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है अपनी जरूरतों को पीछे करके दूसरों की आगे करने की। आई मीन चाहे वो फैमिली हो, समटाइम्स फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, बच्चे हो, कोई भी हो, फीमेल अपनी जरूरतों को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, यू नो दे कैन स्टेप बैक, वो पीछे हो सकती हैं, एंड दे हैव अ कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड ब्रिंग, क्या कहते हैं, हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो हमारे आसपास हैं, हमारा जो सर्कल है, जो हमारे क्लोज है, उन सबकी जरूरतों को अपने आगे रख सकती हैं। तो बेसिकली क्या कहूँ मैं, फीमेल्स के लिए तो जो बोले सो कम है। आई हैव नो ऑफेंस फॉर मेल्स, सॉरी। तो देखिए, जहां तक अब हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों की फिजिकल हेल्थ बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मुझे लगता है कि समटाइम्स नेग्लेक्ट हो जाती है, बिकॉज वी फील रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग विच इज कमिंग आवर वे, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपका काम ही क्यों ना हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव सम ऑफ योर टाइम, अपना थोड़ा सा टाइम हमें अपनी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए देना चाहिए। एंड आई थिंक कि यहाँ
इस प्लेटफॉर्म पे हमें वो बहुत अच्छा टाइम मिलता है, मतलब वी हैव दैट टाइम एंड वी हैव दैट ड्राइविंग फोर्स। यूजुअली ऐसी कोई भी लेडी नहीं होगी जो चाहती होगी कि मैं अच्छी ना लगूं, या मैं फिट ना हूं, या मैं हैप्पी ना हूं, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ सम प्रायोरिटीज, वो इस चीज को मिस कर देती है, क्योंकि इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर हर टू सेंड हर चिल्ड्रन टू स्कूल। उसके बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है, उसके घर का ब्रेकफास्ट टाइम पे बनना जरूरी है। फॉर दैट मैटर अगर आप शेक ले रहे हैं तो शेक भी टाइम पे बनना जरूरी है, सो यू हैव टू मेक दोस शेक्स आल्सो। सो इसीलिए ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम अपने फिजिकल हेल्थ को निग्लेक्ट करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम से कम 15 मिनट अपनी हेल्थ के लिए जरूर निकालें, एंड यूल फील सो पावरफुल एंड यूल फील सो गुड। आप जब दूसरों के लिए करेंगे भी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड यूल हैव दैट सेंस ऑफ कंप्लीशन कि हाँ, हमने अपने लिए भी कुछ किया। तो आई थिंक कि आज हम ये जो टॉपिक, या टॉपिक नहीं, बेसिकली इट्स अ डिस्कशन। तो हम ये डिस्कशन, मैं चाहती हूँ कि आई वांट टू ड्राइव इट टुवर्ड्स द मोर मेंटल हेल्थ इंस्टेड ऑफ फिजिकल, बिकॉज आई थिंक कि यहाँ फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत एस्पेक्ट हमारे ऑलरेडी बहुत क्लियर है। तो जहाँ एक फीमेल बेसिकली मार खाती है वो है उसका इमोशनल वेलबींग, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फिजिकल वेलबींग पे स्टिल वर्क कर सकते हैं। वी कैन बी अ लिटिल एडमेंट कि नहीं हमें करना ही है, करना ही, पर स्टिल जब हम अपने इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं तो फीमेल्स सबसे ज्यादा जो नेग्लेक्ट करती हैं दैट इज देयर इमोशनल हेल्थ। एंड व्हाई इज दैट, व्हाई आर दे बीइंग सो इमोशनल, या व्हाई दे वांट अप्रिसिएशन, व्हाई दे वांट क्रेडिट? सो इट्स जस्ट कि मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स को सिर्फ एक क्वेश्चन चाहिए फ्रॉम द पीपल हु शी केयर्स अबाउट, दैट हाउ आर यू। बस आई थिंक कि अगर कोई भी उनका काउंटर पार्ट है, चाहे फैमिली है, फ्रेंड है, हस्बैंड है, कोई भी है, फ्रेंड है, एनीबॉडी, अगर वो सिर्फ दिन में एक बार यही पूछ ले कि आप कैसे हो, आई थिंक दिस गिव दैट एनर्जी टू परफॉर्म द होल डे 24/7। वो इस क्वेश्चन के बेसिस पे ही काम कर सकती है। आप कभी देखेंगे, इफ यू आर वर्किंग, सपोज फॉर इन माई केस, अगर मैं काम कर रही हूँ एंड समटाइम्स माय हस्बैंड सेज कि यार एक काम करो, तुम रहने दो, मैं कर देता हूँ, आई फील नहीं यार ठीक है, बस तुमने इतना सोच लिया ना, दिस इज एनफ फॉर मी। आई मीन इसके साथ आई कैन वर्क होल डे जस्ट बिकॉज somebody considered my efforts। एक कंसिडरेशन हमारी लाइफ में मिसिंग होता है, सिर्फ यही रीजन है मुझे लगता है कि फीमेल्स थोड़ा सा मिजरेबल है। अदरवाइज जहां तक हम एम्पावरमेंट की बात करें या एजुकेशन की बात करें, मुझे नहीं लगता कि आज के हमारे इंडियन सोसाइटी में कोई फीमेल ऐसी है जो इस चीज को नहीं समझती। या अब देयर फैमिलीज जहां पर ये सब, मतलब फीमेल्स की स्टेटस बहुत अच्छी होती जा रही है, लोग समझ रहे हैं इस बात को, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके ओपिनियंस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। But the only thing which is important is that they neglect this part। एक mental well-being फीमेल के लिए बहुत जरूरी है, because females mentally they are very very strong। वो अपना पूरा जीवन लगा देती हैं अपनी फैमिली के लिए, I mean the whole life। Men's they cannot do it, they don't have that power। Although एक मेरी एडवाइस फीमेल्स के लिए भी है, और वो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ दैट समटाइम्स क्या होता है ना कि फीमेल फीमेल करके हम लोग बहुत ज्यादा खुद को बहुत ज्यादा पिटी हम लोग फील करने लगते हैं कि नहीं यार, आई एम फीमेल, आई शुड बी आस्क्ड, आई शुड बी डन, मेरे को मिलना चाहिए, मेरे को करना चाहिए। व्हाई वी शुड नॉट बी आस्क्ड? हमें हर वो चीज करनी चाहिए जो हम खुद को जस्टिफाई कर सके। हम जो भी कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए या जो भी, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी है। इवन इफ यू आर नॉट बीइंग आस्क्ड, अगर आपको कोई नहीं भी पूछ रहा तो फिर भी उसे अपने लिए करिए। डू इट फॉर योरसेल्फ, डोंट डू इट फॉर एनीबॉडी, एंड बी जस्टिफाइबल टू योरसेल्फ। देखिए, एप्रिसिएशन और क्रेडिट सीख करना हमारे हाथ में है, पर एप्रिसिएशन और क्रेडिट लेना हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ सीख कर सकते हैं, सिर्फ चाह सकते हैं, पर किसी से ले नहीं सकते जबरदस्ती। तो हमें जब अपने लिए जो करना है, हमें वो करना है, दैट वी हैव टू डू आवर पार्ट ourselves। हमें अपने लिए करना है। But yes, I have this special request to males that please do consider and do appreciate those females जो आपके लिए इतना सब कुछ करती हैं, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका ऑफिशियल कोलीग ही क्यों ना हो। क्योंकि आप देखिए, जब एक फीमेल काम पे जाती है ना, तो वो अपने बच्चों को पीछे छोड़ के जाती है, एंड आई कैन बियर दैट, आई कैन फील दैट पेन कि वो बच्चे कैसे पीछे से रहते होंगे या क्या करते होंगे, हाउ they really miss their mothers, they really miss their moms। and
चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों। अब हम इतने बड़े हो गए, आज हमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो विल गो टू आवर मॉम, विल जस्ट रन एंड विल जस्ट कॉल आवर मॉम, मम्मा ये हो गया क्या करें। तो इट्स लाइक एक फीमेल की हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो एक मेल ही क्यों ना हो, एक मेल की भी उसकी मॉम हो, चाहे उसकी वाइफ हो, चाहे उसकी सिस्टर हो। आई थिंक ये जो मेल फीमेल का चैप्टर है, टू बी वेरी ट्रू, मुझे नहीं समझ में आता। समटाइम्स मुझे ये लगता है कि हम फीमेल फीमेल करके मेल्स को भी बहुत मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं बिकॉज वी आर फीमेल, नहीं यू हैव टू टेक केयर ऑफ अस, व्हाई ओनली दे शुड टेक केयर ऑफ अस, वी शुड आल्सो टेक केयर, इट शुड बी अ गिव एंड टेक। मतलब अगर आप दे रहे हो तो आपको मिलना भी चाहिए। It's just like that. तो it is not like that we should always manipulate males also, because males की भी मुझे लगता है कि अपनी big time problems होती हैं, although they don't have that capability to discuss, वो शायद discuss नहीं कर पाते या वो कह नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। बट यस, एक छोटा सा अप्रिसिएशन, एक छोटा सा क्रेडिट ही लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। दिस इज व्हाट आई फील लाइक। और ये हो गई हमारी इमोशनल हेल्थ। अब फीमेल्स का सर्कल बहुत छोटा सा होता है, सी उनके दिमाग में कभी भी कोई आप सब लोग भी यहाँ हैं, क्या आप सब लोग एम्पावर्ड नहीं हैं, या फिर क्या हम सिर्फ एजुकेटेड हैं सिर्फ इसीलिए एम्पावर्ड हैं, या हम सिर्फ अच्छे लगते हैं हम इसीलिए एम्पावर्ड है, या वी हैव गुड लुक्स, या हम अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं इसीलिए एम्पावर्ड है। नो, जो लेडी अपने घर को सुबह से लेकर शाम तक चलाती है वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, उसको किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो अच्छी है या शी इज अ गुड फीमेल या शी हैज दैट कैपेबिलिटी। नो, आप एक फैमिली को रन कर रहे हो, आप सब्जी वाले से अगर 5 रुपए भी कम करा रहे हो, यू आर अ गुड सेल्समैन। अगर आप अपने मेट्स को मैनेज कर रहे हो, यू आर अ गुड मैनेजर। आप अपने बच्चों को मैनेज कर रहे हो, समटाइम उसको पढ़ा रहे हो, आप एक बहुत अच्छे मेंटोर हो, आप सब कुछ हो। बस हमें सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहां हम ये सब चीजें प्रूव करने लग जाते हैं कि नहीं हम हैं, हमें ये किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, बस एक छोटे से अप्रिसिएशन से। जिनके लिए हम ये कर रहे हैं, अगर उनसे हमें हफ्ते में एक बार भी इस चीज का क्रेडिट या अप्रिसिएशन मिल जाए तो इट विल बी लाइक अ पावर बूस्टर। तो ये एक बूस्टर हो जाता है एंड वी फील लाइक, इससे होता क्या है, इससे हमें एक्नॉलेज्ड फील होता है कि यस व्हाट वी हैव डन फॉर अदर्स, उन्होंने हमारे इस काम को एक्नॉलेज किया। आई थिंक दैट इज इट। और अगर एक छोटी सी सिंपल सा स्टेप अगर हम अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। वुमेन्स डे पे मैं कुछ मेल के लिए भी कहना चाहूंगी, वो ये कि हम बीइंग फीमेल्स वी शुड नॉट प्रेशराइज अ मेल्स, हमें अपने मेल्स को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस प्रेशर उन लोगों के ऊपर भी इक्वली होता है। सी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग फाइनेंसेस टू द हाउस, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में जहाँ इतना कंपटीशन है। दे हैव टू टेक केयर अबाउट एवरीथिंग, चाहे इट्स बीइंग अ हेल्थ, चाहे हेल्थ हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे हाउस होल्ड हो, बाहर फाइनेंसेस हो, सोशल सर्कल हो। जितना प्रेशर हमारे ऊपर है उतना ही परफॉर्मेंस प्रेशर मेल्स के ऊपर भी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देयर ड्यू क्रेडिट ऑल्सो। सिर्फ इसीलिए नहीं जस्ट वी बीइंग फीमेल्स वी वांट ऑल द क्रेडिट, नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल टू ऑल्सो टू रियलाइज कि हमारे जो मेल्स हैं वो भी इक्वली प्रेशराइज्ड है एंड इट शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस्ड गेम। ये एक बैलेंस्ड गेम होना चाहिए। उनकी हेल्थ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारी हेल्थ भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जब ये दो फाउंडेशन पिलर्स हमारे घर के इम्पोर्टेंट होंगे, ओनली देन विल हैव अ गुड फंक्शनल हाउस, be it be a house और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो फॉर दैट मैटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग होल्डिंग पिलर्स हैं वो हेल्दी रहें। तो अगर आज वुमेन्स डे का मतलब ये नहीं कि हमारे मेल्स जो है दे शुड नॉट बी healthy, everyone should be healthy and wise and happy, this is what I believe. So आई थिंक कि ये एक छोटा सा मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लीज एक्नॉलेज योर काउंटर पार्ट्स। अपने काउंटर पार्ट्स को जरूर एक्नॉलेज करिए, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, एनीबडी, योर हस्बैंड, योर फादर, इट कुड बी एनीबडी। तो आई थिंक दैट इज इट। और आई रियली वांट टू हियर आउट यू गाइज ऑल्सो, मैं आप लोगों को भी सुनना चाहती हूँ कि व्हाट यू गाइज बिलीव, कि आप लोगों का क्या बिलीफ है, और क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि वुमेन वुमेन करके हम मेन को भी थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट जरूर करते हैं। आई नो दैट वुमेन आर सो पावरफुल, इट इज वुमेन बहुत पावरफुल हैं क्योंकि वो जनरेट कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, रिक्रिएट कर सकती हैं, रिजेनरेट कर सकती हैं। But similarly, we have that power with men also. It's just that it's matter of balance. We should create those balance. और इस लाइफ में वो बैलेंस बहुत जरूरी है। जब आप खुश रहोगे तो आप
आधे हेल्दी तो तभी हो जाओगे। और बाकी जो बचा हमारा न्यूट्रिशनल पार्ट, तो आई थिंक कि हर्बल लाइफ इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड ऑल दोस न्यूट्रिशंस। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ लगती है वो ये कि यहाँ पर कोई किसी को पुल डाउन नहीं करता। इट इज नॉट दैट पुल डाउन गेम दैट आई विल पुल यू डाउन एंड देन आई विल गेट अप। ऊपर बढ़ने के लिए किसी को नीचे करने की जरूरत नहीं है। ऊपर बढ़ने के लिए बस आपको ऊपर बढ़ना है। आई मीन इट रियली डजंट मैटर कि साथ में कम है या ज्यादा। और यहाँ हर कोई एक दूसरे को पुश करता है। बस यही सिस्टम हमें अपनी लाइफ में क्या कहते हैं एनरोल करना है कि वी डोंट हैव टू पुल डाउन एनीबॉडी, वी ऑल हैव टू पुश अप। जब हम सब ऊपर बढ़ेंगे तो इट विल बी ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्दी। बट यस, अदरवाइज एक नॉर्मल फिनोमिना अगर हम देखें तो फीमेल्स की बॉडी में एम्प्लीफिकेशन का रेट ज्यादा होता है कंपेयर टू मेल्स की बॉडी। इसीलिए फीमेल्स को ये सारी चीजें ज्यादा अफेक्ट करती हैं। अप्रिसिएशन भी ज्यादा अफेक्ट करता है और डी अप्रिसिएशन भी ज्यादा अफेक्ट करता है। तो it is always good to inculcate those good feelings into the family and friend circle. And I wish you all a very 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 happy Women's Day. And I kudos to every women here. I feel कि यहाँ जितनी भी females हैं जो अपने लिए अपनी family के लिए time निकाल रही हैं, काम कर रही हैं, they are already so empowered. आपको किसी की भी acknowledgement की जरूरत नहीं है या credit की जरूरत नहीं है. You should pat all your own backs. You're doing a wonderful wonderful job. आप लोग अपने लिए, अपनी family के लिए, society के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. You're spreading a very good positive vibe here. और I really congratulate शालू मैम एंड अजेश सर for this कि आपके पास एक बहुत अच्छी टीम है. सो उम्मीद करता हैं कि आपको हमारी ये वीडियो और हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। जल्द ही किसी नई जानकारी और वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। शुक्रिया।